नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। मेरे पीछे को आप देख रहे होंगे क्या है, गंगा बैराज, जो कानपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। लेकिन उसी के जस्ट बगल में आपको बोटिंग का एडवेंचर देने के लिए बोट क्लब भी बना हुआ है। बोट क्लब नए नए आयाम गढ़ रहा है, ऐसे आयाम जो आप शायद कानपुर में कभी सोचे ही नहीं होंगे। देश के चुनिंदा शहरों में जिस तरीके का एंटरटेनमेंट आपको मिलता है, वो ये बोट क्लब यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से नदी के अंदर, गंगा नदी के अंदर एक पार्टी एरिया बनाया गया था, जहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। अपने आप में बहुत ही शानदार चीज थी भाई, कि 50 लोग बैठ के उसके अंदर पार्टी कर रहे हैं और ये बोट क्लब उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ नई चीजें भी यहाँ पे जोड़ी गई हैं आप लोगों के लिए, खासकर कनपुरियों के लिए और अगल बगल जो भी जिले हैं उनके लोगों के लिए। हम यहाँ के जीएम आशीष जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ नया ऐड किया गया है, क्या प्राइस है उसका, जिसमें कानपुरिया इसका मजा ले सकते हैं। चलिए हम बोटिंग का भी मजा लेते हैं और उनसे भी बात का लुत्फ उठाते हैं और आपको नई जानकारी देते हैं। तो हमारे साथ आशीष जी आ गए हैं और हम अब शुरू करते हैं इस नाव के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये नई नाव है और हर नाव का एक कुछ नाम भी होता है। तो नाम भी पता करते हैं और क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, क्या एडवेंचर आप देते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए, खासकर कनपुरियों के लिए बात करते हैं। आशीष जी, एक बार फिर स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपका धन्यवाद, आप बुलाते रहते हैं हम लोग इतने प्यार से, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। बस 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 सर। पिछली बार कुछ आप नया लाए थे, आपका जो संस्थान है, अब इसको कह सकते हैं एक बोट क्लब। अब इस बार आप क्या कुछ ऐसा नया लेके आए हैं कि कनपुरिया काफी उत्साहित है कि अब कुछ किया जाए, क्योंकि मुझे जो चीज़ पता चली है कि देश के बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन कानपुर या उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ नहीं थी। तो क्या कुछ नया लेके आया है बोट क्लब इस बार? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस बोट में अभी बैठे हैं ये पैरासीलिंग बोट है। कानपुर में ये पहली बोट है जो कि हमारे पास ही है। SHW मरीन कंपनी के जरिए ये चलाई जा रही है। और कानपुर में भी हमारे पास एक बम्पर राइड भी है। अच्छा। और एक नया रेन डांस का सेटअप, अभी ये 3 सेटअप हम लोगों ने नए डाले हैं। बाकी आप देख रहे हैं ये ग्लाइडर बोट है। ये ग्लाइडर है जी, इसको ग्लाइडर कहते हैं। जी जी। इसी में आदमी जाता है ऊपर। और अभी आप देखेंगे कि जैसे इस बच्चे को उड़ाने के लिए हम लोगों ने लगाया। देखिए ये ग्लाइडर बोट है और ये बच्चा ऊपर जा रहा है उड़ने के लिए, लेकिन ये पूरा सेफ्टी के साथ ही है। पूरा सेफ्टी है जी। अच्छा, सेफ्टी में क्या ये आपके पास लाइफ जैकेट है, इसके बाद सेफ्टी जैकेट के साथ साथ आप कितना मैन पावर इसमें यूज होता है? सब ट्रेंड तो है ही है मेरे ख्याल से पहले से, तो कितना है? ये टोटल लाइसेंस है हमारे ये। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑपरेटर हैं, तो वो खड़े हुए हैं और एक चला रहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 जो ऊपर बंदा गया है उसको ऑपरेट करने के लिए 2 हेल्पर हैं जी। बाकी मेन जो ऑपरेटिंग हो रही है वो नीचे जो ऑपरेटर एक बैठ के बोट चला रहा है उसके द्वारा हो रही है। अच्छा, वो है जी। मतलब 4 लोग कुल टोटल यहाँ पर केवल इस बोट को ही आपने दे रखे हैं? जी 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 जी। और ये सब ट्रेंड है ऑलरेडी, लाइसेंस है सर, सब लाइसेंस सेम है। ये इसके लिए क्या है, अगर बाई चांस आज तक हम लोग देख रहे हैं रोपे ओपे में भी कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज होते हैं, क्या इसके चांसेस कितने होते हैं? हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन कितना सेफ है परसेंटेज के अकॉर्डिंग? देखिए ये टोटली सेफ है और 90% 90 से 95% बिल्कुल सेफ है। अगर कोई कैजुअलिटी होती भी है तो ऊपर ग्लाइडर है, जैसा कि आप जानते हैं पैराशूट बिल्कुल आराम से आता है नीचे, और नीचे पानी है, जैकेट आपको डूबने नहीं देती है। हालांकि ऐसी कैजुअलिटी आज तक कभी नहीं हुई है, जो कि हमारी ये बोट है कलकत्ता के पास से आई हुई है। अच्छा, इससे पहले कलकत्ता में चल रही थी 1.5 साल तक, और आपको वहाँ और मुंबई में हमारी जो साइट है वहाँ पर, और एक साइट हमारी क्या कहते हैं गोवा में भी, वहाँ पर, ये 3 जगह पे ही हम लोग के अभी पैरासेलिंग यहाँ पर दी गई है। मतलब यूपी में ये पहली है। तो दोस्तों, आप यूपी में पहली पैरासेलिंग का मजा ले रहे हैं और इस तरीके से ये एडवेंचर आप कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में कानपुर में एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज आप लोगों ने शुरू करी है। बहुत से लोग होते हैं बाहर नहीं जा पाते, यहाँ कर रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप
थैंक यू सर। रेन डांस का भी शुरू किया है, जी जी, रेन डांस भी है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, लेकिन ठीक ठाक है, स्कोप अच्छा है रेन डांस का भी। अभी थोड़ा सा उसको और मॉडिफाई करना है हमें, बाकी ठीक चल रहा है। लगभग 50 लोग कर रहे हैं रेन डांस रोज लगभग आ रहे जी जी। हैं, शौकीन तो है कानपुर वाले क्या? हाँ, पैसा खर्च करने में शौकीन है कानपुर के लोग। अच्छा, आपको लग रहा है कि कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं? केवल कानपुर नहीं, बाहर के लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैनपुरी, इटावा और आपका ये बिल्हौर, कन्नौज, यहाँ के लोग आ रहे हैं। जैसे ही लोग सभी लोग ब्लू वर्ल्ड आते हैं तो लगता है एक इनके मन में भी एक कौतूहलता आती है कि चलो बोट क्लब भी देख लिया है चल के। तो ऐसा कैसे लोग आ रहे हैं कि बस इतनी मैनपुरी इधर और कोई जिलों के रिस्पांस नहीं मिल रहा है? नहीं, इलाहाबाद वगैरह से भी आ रहे हैं, जिलों से नहीं आ रहे हैं। यूपी के मतलब कई स्टेट के, कई शहरों से आ रहे हैं अभी लोग। दूसरे जिले से बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ, यूपी में आ रहे हैं लोग। और ब्लू वर्ड सर आप बोल रहे हैं, जो ब्लू वर्ड का कॉन्सेप्ट अलग है सर। जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। मैं ये कह रहा था कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको भी लगता है कि चलिए एक बार बोट क्लब भी घूम लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह है और अलग अलग चीजें, अलग अलग एडवेंचर है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं कितने रुपए का इसका टिकट है, और ये पूरा जब आप ग्लाइडर्स ऊपर जाएंगे तब का क्या टिकट है? सर ये सिंगल राइड जैसे अभी बच्चे ने की थी, तो इसका 1500 रुपये चार्ज था। जैसे अगर कोई बंदा मतलब 2 लोग में जा रहा है तो उसका 2500 रुपये का चार्ज इसमें एक के साथ दो भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो सिंगल में 1500 है और दो लोग जाते हैं तो 2500। डबल पे हाँ 2500। पूरा सेफ है ना? बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सेफ ही है। अभी जैसे बारिश हो रही है, पानी का स्तर बढ़ेगा, तब के लिए क्या सेफ्टी लाइन? एक्चुअल में फ्लड आने के बाद ये क्लोज होता है, 3 महीनों के लिए क्लोज होता है। उसके बाद हम लोग अक्टूबर से फिर से चालू करते हैं। लगभग कब क्लोज हो जाएगा? ये आप जुलाई में, अभी क्लोजिंग ही आने वाली है, 5 से 6 जुलाई के आसपास क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 16 अक्टूबर से हम लोग को रीवर्क का यहाँ पे ऑर्डर मिल जाता है पानी पर, बाकी ओपन रहता है सर। दोस्तों, अगर आपको मजे लेने हैं इस एडवेंचर बोट के तो 5 से 6 जुलाई तक प्लीज आ जाइए। अगर इसके बाद भी रहेगा, ये फैसिलिटीज रहेगी, बट अगर अभी आप आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद लगभग बाढ़ की वजह से 3 महीने 2 महीने के आसपास ये एडवेंचर पॉइंट बंद हो जाएगा। वो आप उस जगह पे ये एडवेंचर से महरूम रह सकते हैं। शुक्रिया आशीष जी हमसे बात करने के लिए, अच्छी जानकारी देने के लिए, और बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने कानपुर को एक नया एडवेंचर हब बनाया है। वो भी कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की कुछ चीजें होंगी कानपुर में, कानपुर वालों को मिलेंगी, लेकिन आपने दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस है क्या यहाँ कानपुर से है कि बाहर से है? मेरा थर्ड है। थर्ड? नहीं, कानपुर से है कि बाहर से? मैं तो कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ। क्या नाम है आपका? शालू गुप्ता। शालू गुप्ता जी, कैसा लगा, क्या है इसका एक्सपीरियंस, क्या लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है। शुरू से अच्छा लगा? जी। तीसरा एक्सपीरियंस था आपका? जी। कभी डर लगा एक बार भी? नहीं। कभी नहीं लगा? सेफ लग रहा आपको? जी बिल्कुल। आपका पहला एक्सपीरियंस है? नहीं पहला नहीं है, हम लोग आप भी भी आ मतलब चुके 2-4 हैं। बार आ हाँ, चुके आ चुके, हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। इधर से। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सब चीजें तो ठीक है, 4 लोग आपको यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। इन स्टाफ का बिहेवियर आपको कैसा लगता है? ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, सही करते हैं? अच्छे से अगर बात रेटिंग में 10 में करना। 10 नंबर बोले जाए तो कितना हाँ। देंगी आप? नहीं, अच्छे से सब बिहेव करते हैं, यहाँ से सब तरफ से बहुत अच्छा है। सब तरह से अच्छा है। हाँ, और मतलब अच्छे से व्यवहार करते हैं, वैसे नहीं है कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा है सब। कभी लगा, डर लगा इतने बीच में इधर उधर जाते हैं? नहीं, सेफ है तो डर किस बात का। सेफ है तो डर हाँ। वो कहाँ है भाई जिन्होंने की थी? ये इन्होंने करी। नमस्ते, चलो संस्कारी है बच्चा है। ऊपर गए थे, कैसा लगा यार? मैं तो डरता हूँ बहुत यार। बहुत अच्छा लगा, मुझे डर मगर बहुत लगा। डर लगा? सच में? यस। नीचे जाने में कि ऊपर जाने में? ऊपर जाने में थोड़ा झटका दे रही थी। हाँ, फिर नीचे आने में? नीचे आने में भी डर लगा। लेकिन अभी हो ना यार यहाँ पे, हाँ, तो मजेदार चीज है ना फिर। यस। अच्छा, कभी सोचा था कि कानपुर में ऐसा करोगे? टीवी में देखते होगे। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था लिटरली कि कभी ऐसा कर पाऊंगा, मगर कानपुर इतना अच्छा शहर है तो कर लिया इस बार। लिटरली इन्होंने नहीं सोचा था कि ये कर पाएंगे, बस लिटरली इन्होंने इस चीज को की है। तो कानपुर में एक नई एडवेंचर पॉइंट बनाया गया है, नया एडवेंचर पॉइंट में नई चीज आई है, तो प्लीज आप आइए, एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, लेकिन याद रखिए 5 से 6 जुलाई से पहले ही आ जाओ यार, नहीं तो फिर 3 महीने
घर में सोचना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, एटलीस्ट मैं भी तो कर लेता और अपनी स्टोरीज में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में पोस्ट तो कर लेता कम से कम। ठीक, शुक्रिया हमें देखने के लिए, बात करने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।